फ्रेंड्स, ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई आज 3 बजे यानी शाम 3 दोपहर के बाद 3 बजे से सुनवाई आरंभ होनी थी, जो कि लगभग 3:15 बजे के आसपास आरंभ हो पाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के मामले में एक आदेश दिया है। आइए देखते हैं कि वो आदेश क्या है और कौन कौन सी चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से ध्यान दिया है। तो सबसे पहली बात यह है कि ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह है कि जिला जज ही करेंगे पूरे मामले की सुनवाई। आगे आगे देखते हैं, हम लोग पूरी हाइलाइट्स पे चर्चा करेंगे, कैसे कैसे मामला आगे बढ़ा और उसमें क्या क्या चीजें शामिल नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं ज्ञानवापी मामले में 3 जजों की बेंच थी, जिसमें जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। यूपी सरकार की ओर से तुषार मेहता जी ने अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सुझाव दिए हैं। पहला, जब तक ट्रायल कोर्ट इस आवेदन पर फैसला लेता है तब तक हमारा अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा। दूसरा, कोर्ट ने वकीलों से पूछा कि कौन कौन किस किस पक्ष की ओर से पेश हो रहे हैं। इसके बाद तीसरा सुझाव है कि मामले की जटिलता को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट जज मामले की सुनवाई करें। इसके आगे मामला जब बहस में आया तो क्या बात हुई, इस मामले में हिंदू पक्ष ने कहा कि निचली अदालत के सभी फैसलों पर अमल हो चुका है, मस्जिद पक्ष की याचिका बेमानी है। अब जब हिंदू पक्ष ने अपनी बात रखी, उसके बाद इस सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इसकी सुनवाई जिला जज ही करें तो बेहतर होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वे ट्रायल कोर्ट के फैसले पर कोई संदेह नहीं कर रहे हैं। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष ने माहौल बनाने की कोशिश की और 500 साल से कायम धार्मिक स्वरूप को बदलने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई जुलाई में होगी, तब तक ट्रायल कोर्ट में सभी पेंडिंग मामले निपटाए जाएं। इसके बाद फिर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट की सिलेक्टिव लीक बंद होनी चाहिए। सभी प्रकार की रिपोर्ट सीधे सीधे कोर्ट में पेश होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम इस बारे में आदेश पारित करेंगे कि सर्वे की रिपोर्ट की सिलेक्टिव लीक बंद होनी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने कहा, अगर वजू खाने को लेकर आपको आशंका है तो हम उसकी सुरक्षा को लेकर आदेश पारित कर सकते हैं। कोर्ट के पूछने पर यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो सरकार से निर्देश लेकर बताएंगे। इसी बीच हुजैफा अहमदी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर निचली अदालत के आदेशों को सवाल खड़ा कर रहे हैं। उसके बाद सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के उस मुद्दे को नहीं माना जिसमें उन्होंने कहा कि 500 साल के स्टेटस को बदलने की कोशिश हो रही है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। इस पर कोर्ट ने कहा कि वहां पर तो नमाज अब भी हो रही है, यह नहीं कहा जा सकता कि स्टेटस बदला जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वो वजू खाने की सुरक्षा के आदेश दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जिला जज ही ज्ञानवापी पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत में ही कहा था कि इस मामले की सुनवाई जिला जज ही करें। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को वापस जिला जज के पास ही ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिला जज ही वजू के लिए व्यवस्था करें। कोर्ट ने आदेश दिया कि नमाज में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष के मामलों को तेजी से सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी के दौरान जज ने कहा, वजू के लिए जगह का इंतजाम होगा और शिवलिंग के दावे वाली जगह की भी सुरक्षा हो। तो आज की ये विशेष टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई और इसमें उन्होंने यही सबसे मेन बात निकल करके आई है कि जो मामले की सुनवाई है वो जिला जज ही करेंगे और तब तक ये रुका रहेगा और फिर से इसकी जुलाई के 2nd वीक में इसकी सुनवाई की जाएगी। थैंक यू।